हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार एक नए वीडियो में फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएड कर रहे हैं आप या डीएलएड, जिसमें आपको सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना और लघु पाठ्य योजना जो है बनानी पड़ती है। तो इस समय जो हमारा हिंदी का चल रहा है सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना आज 2 है। इससे पहले हमने पाठ प्रस्तावना कौशल जो है हिंदी का अपलोड कर दिया है। नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करके। तो आज दूसरा है हमारा सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना। ये कौन सा कौशल है हमारा? तो अनुशीलन कौशल। इस कौशल का नाम है अनुशीलन कौशल। सबसे पहले इसमें आपको क्या करना है कि अपने विद्यालय का नाम डालना है। यहाँ पे आपका जो भी विद्यालय होगा उसका नाम डालेंगे। छात्राध्यापक नाम के आगे आप अपना नाम डालेंगे यहाँ पे। उसके बाद इस प्रकार का एक कॉलम बना लेंगे जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। सबसे पहले दिनांक डालेंगे, कक्षा, वर्ग, विषय, चक्र और अवधि। दिनांक में जिस डेट को आपको पढ़ाएंगे, जिस क्लास का बनाए हैं 5, 6, 4, 5, 8, 10 तक का आप कोई भी बना सकते हैं। बीएड कर रहे हैं तो 6 से 8 तक, डीएलएड 1 से 5 तक। जिस सेक्शन के लिए बना है, विषय आपका हिंदी, चक्र प्रथम और अवधि कितनी होती है? 6 मिनट की। हम बताएं यहाँ पे सूक्ष्म पाठ्य योजना जो होती है वो 6 मिनट की होती है। बाकी इसके बाद एक लघु पाठ्य योजना होती है वो 45 मिनट के आसपास होती है। इसके बाद आगे चलते हैं हम। जो यहाँ पे हमारा प्रकरण है वो है श्राप। हिंदी का एक चैप्टर है श्राप। तो यहाँ पे अनुशीलन कौशल के कुछ घटक हैं, जैसे कि संकेत देना, विस्तृत सूचना प्राप्ति, पुनः केंद्रीकरण, पुनः प्रेषण, आलोचनात्मक सजगता। ये अनुशीलन कौशल के घटक हो जाते हैं। आगे देखते हैं। आगे है हमारा प्रस्तुतिकरण। यहाँ पे आप प्रस्तुतिकरण देखेंगे तो इस प्रकार से 4 कॉलम बनाएंगे। पहले कॉलम में आप क्रम संख्या लिखेंगे, दूसरा छात्राध्यापक कथन, छात्र कथन, और उसमें कौन सा कंपोनेंट यानी घटक यूज कर रहे हैं उस घटक का एक कॉलम बनाएंगे। सबसे पहला आपका क्रमांक 1 होगा, डॉक्टर प्रभात किस अंग के डॉक्टर थे? तो छात्र का कथन क्या होगा? छात्र क्या कहेंगे? डॉक्टर प्रभात आँख के डॉक्टर थे। बब्बू बूढ़ी दादी की आंखों का इलाज कराने कहाँ गया था? दिल्ली। तीसरा प्रश्न आप बना सकते हैं, आँखों की जांच किसकी सहायता से की जाती है? तो आँखों की जांच यंत्रों और उपकरणों के द्वारा की जाती है। इस कॉलम में यहाँ पे आप जो है घटक यूज कर सकते हैं। चौथा है, जब बब्बू ने डॉक्टर से पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो डॉक्टर ने कहाँ का नाम बताया? तो डॉक्टर ने कहा कि मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूँ। पांचवा प्रश्न, मोहल्ले की कुतिया के कितने बच्चे थे? 3। अगला कि डॉक्टर प्रभात के बचपन का नाम क्या था? मंटू। ये सब आपको एक आपकी बुक होगी और उसको पढ़ाने के बाद ये सब प्रश्न पूछेंगे आप। आगे चलते हैं। अगला है हमारा कि डॉक्टर प्रभात ने बचपन में 3 पिल्लों की आँख किस पौधे के दूध से फोड़ दिया था? तो मदार के पौधे से। अगला है कि अध्यापक ने मंटू को डांटा और कहा कि आप मदार के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके दूध से किसी का भी आँख खराब हो सकता है। आगे चलते हैं। आगे इस प्रकार से आप एक निरीक्षण तालिका एवं मूल्यांकन प्रपत्र बनाएंगे, जिसमें इस प्रकार 4 कॉलम यहाँ पे भी बनाएंगे। क्रम संख्या, कौशल के घटक, टैली और इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन। तो जो ऊपर हमने 4-5 आपको घटक बताया, उस घटक को इस कौशल के घटक के कॉलम में लिखना है। यहाँ पे टैली चिन्ह का कॉलम आपको छोड़ देना है और मूल्यांकन इस प्रकार 1 से लेकर 7 तक अंक लिख के आपको छोड़ देना। इसमें कुछ भी गोला नहीं करना आपको, ठीक है। तो जितने भी कौशल के घटक लिखे हैं उतने पूरे घटक लिख देना है, ठीक है। बाकी छोड़ देना है इसको आपको, ठीक है। ये घटक रहे उसके।
उसके बाद लास्ट में आपको करना है आलोचना और सुझाव का एक कॉलम बनाना है। यहाँ पे आलोचना और सुझाव में क्या होता है कि जब आप टीचिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे आपका एक पर्यवेक्षककर्ता रहेगा, जो पर्यवेक्षककर्ता आपके द्वारा जब आप पढ़ा रहे हैं वहाँ पे जाके तो आपकी कमियों को यहाँ पे लिखता है। तो ये पर्यवेक्षक का काम है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे इस प्रकार से हस्ताक्षर प्रशिक्षु, हस्ताक्षर पर्यवेक्षक और हस्ताक्षर विषय विशेषक, इस प्रकार से 3 हस्ताक्षर इस जगह पे लिखनी है आपको। यहाँ पे आपका हस्ताक्षर, आप प्रशिक्षु हैं, यहाँ पे जो आपका पर्यवेक्षक करता होगा और उसके बाद आपके विषय विशेषक का यहाँ पे हस्ताक्षर होता है। इस प्रकार से हमारा जो है सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना बन के तैयार हो जाती है। ठीक है, तो कैसा लगा ज़रूर बताएं। धन्यवाद।